पैट्रिशिया दिन भर ऑफिस में बिताने के बाद घर आई। वो बहुत थकी हुई थी और उसे भूख लगी थी। डोरमैट पर उसने एक सफेद लिफाफा देखा। उसने उसे उठाया और अंदर चली गई। फिर उसने ध्यान से लेटर को खोला। हमारे पास एक बेहतर ऑफर है, उसमें लिखा था। लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमें कॉल करना होगा। हमारा फोन नंबर केवल 3 डिजिट से बना है, लेकिन ये कोडेड है। अगर आप इस कोड को क्रैक करते हैं तो आपने आधा रास्ता तय कर लिया है। 216। इसमें एक नंबर सही है और सही जगह पर है। 652। इसमें 2 नंबर सही हैं लेकिन गलत जगह रखे हुए हैं। 631। यहां कुछ भी सही नहीं है। 350। इसमें 2 नंबर सही हैं लेकिन गलत जगह पर रखे हुए हैं। क्या आप पैट्रिशिया को फोन नंबर पता करने में मदद कर सकते हैं? पैट्रिशिया कोड को क्रैक करने में कामयाब रही। नंबर था 205। वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने डायल किया। एक अजीब सिंथेटिक आवाज ने उसे जवाब दिया। हम आपको एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपको $100 मिलियन मिलेंगे। अगर आप हार जाते हैं तो फिर आप हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। केवल आपकी क्विक थिंकिंग और लॉजिकल स्किल्स ही आपको जीतने में मदद कर सकते हैं। डिसाइड करने के लिए आपके पास 60 सेकंड्स हैं। इतने बड़े अमाउंट से पैट्रिशिया की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, इसीलिए हमेशा के लिए गायब होने के खतरे के बावजूद वो मान गई। जैसे ही आई अग्री शब्द उसके मुंह से निकले, वो गायब होकर एक छोटे से कमरे में पहुंच गई। वो नंगे पांव थी और उसने एक अजीब से हल्के नीले रंग का गाउन पहना था। वहां बीच में एक टेबल रखी थी जिसके ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पड़े थे। पहेली का आंसर ढूंढें और सही ऑब्जेक्ट चुनें। उसी सिंथेटिक आवाज ने कहा, सूखा होने पर ये हार्ड होता है और गीला होने पर सॉफ्ट और चिकना होता है। ये क्या है? पैट्रिशिया ने बहुत ही जल्दी से पता लगा लिया कि उसे जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत है वो एक स्पंज था। उसने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। अब पैट्रिशिया को वहां से निकलना था। उसने कमरे के बाएं कॉर्नर में एक दरवाजा देखा। वो बंद था, लेकिन इसके बगल की दीवार पर एक पैनल था जिसमें कई बटन्स थे। हर बटन पर एक पिक्चर थी। मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा दिखता हूँ। एक बार जब रात हो जाती है तो कई लोग मेरी तारीफ करते हैं। मैं क्या हूँ? पैट्रिशिया ने उस बटन को दबाया जिस पर स्टार था। दरवाजा धीरे से खुल गया। इस दरवाजे के पीछे एक बहुत लंबा कॉरिडोर है जिसमें 3 दरवाजे हैं। 1, 2, 3। पहले वाले के पीछे जहरीले लिक्विड का एक तालाब है जो लोगों के लिए खतरनाक है। दूसरे दरवाजे के पीछे भूखे मगरमच्छ हैं और तीसरे दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा कुआं है। पैट्रिशिया को क्या चुनना चाहिए? पहला दरवाजा, लड़की को स्पंज को फ्लोर पर फेंक देना चाहिए। ये लिक्विड को सोख लेगा और पैट्रिशिया अंदर जा सकेगी। जब वे कमरे में पहुंचती है तो आवाज ने कहा, मैं चीख सकती हूँ, मैं सीटी बजा सकती हूँ, मैं सरसराहट सी आवाज कर सकती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकती। मैं क्या हूँ? जल्द ही लड़की ने पता लगा लिया कि सही जवाब है हवा। लेकिन ये उसकी मदद कैसे कर सकता था? उसने चारों ओर नजर घुमाई और एक फैन को देखा। उसने उसे चालू किया और हवा के एक झोंके ने एक सफेद कागज के टुकड़े को उसके हाथ में पहुंचा दिया। इसमें लिखा था, जब मैं ऊपर की ओर इशारा करता हूँ तो उजाला होता है, जब मैं नीचे की ओर इशारा करता हूँ तो अंधेरा होता है। मैं क्या हूँ? जवाब एक लाइट स्विच है। पैट्रिशिया ने कमरे में चारों ओर देखा और सच में उसे कोने में छिपा एक छोटा सा लाइट स्विच दिखा। जैसे ही उसने इसे दबाया, दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी। पैट्रिशिया ने 4 लोगों को देखा। वे एक ग्रोसरी स्टोर में थे। तरबूज किसने चुराया? आवाज ने पूछा।
तस्वीर को कुछ देर देखने के बाद पैट्रिशिया ने पता लगा लिया कि वो एक सॉकर बॉल वाला आदमी था। ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ भारी पकड़ रखा है। ये जरूर एक तरबूज है जिसे सॉकर बॉल की तरह छिपाया हुआ है। अगला टास्क स्क्रीन पर दिखाई दिया। इक्वेशन को सही करने के लिए माचिस के लेवल की एक तीली को हिलाएं। पैट्रिशिया काफी तेजी से इसका जवाब देने में कामयाब रही। स्क्रीन पर आने वाली अगली पहेली एक डिटेक्टिव के लायक थी। पुलिस ने देर शाम डिलन का दरवाजा खटखटाया। उनके पास सर्च वारंट था। उन्होंने उस आदमी पर एक बैंक से मोटी रकम चोरी करने का आरोप लगाया। डिलन ने दावा किया कि वो सारा दिन घर पर ही था। एक पुलिस ऑफिसर ने उसके लिविंग रूम की तलाशी ली। पुलिस को ऐसे कौन से सबूत मिले जिससे उस आदमी को अरेस्ट किया गया? टेबल पर पड़ी रसीद की तारीख वे वही तारीख है जो कैलेंडर में है। इसका मतलब है कि उस दिन उस आदमी ने अपने घर से बाहर नहीं जाने के बारे में झूठ बोला था। ये सही जवाब था और पैट्रिशिया को अगले कमरे में जाने दिया गया। उसने एक बोतल देखी जिसके अंदर एक सिक्का था। बोतल को कॉर्क से बंद किया गया था। आवाज ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, आपको बोतल को तोड़ें या कॉर्क को बाहर निकाले बिना सिक्के को बाहर निकालना है। पैट्रिशिया को सिक्का निकालने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं पड़ी। उसने क्या किया? उसने कॉर्क को बोतल में धकेल दिया और बोतल हिलाकर सिक्के को बाहर निकाल दिया। टास्क सॉल्व हो गया। पैट्रिशिया अगले कमरे में चली गई। अंदर उसे सिर्फ फ्लोर पर रखा हुआ ऑरेंज जूस का एक ग्लास दिखा। यह आधा भरा हुआ लग रहा था, लेकिन लड़की को यह पता लगाना था कि क्या सच में ऐसा है। उसे ग्लास से जूस निकालने या किसी भी मेजरिंग टूल का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। फिर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? पैट्रिशिया ने ग्लास को तब तक झुकाया जब तक जूस ने रिम को छू नहीं लिया। ग्लास का निचला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए लड़की ने ये नतीजा निकाला कि ग्लास आधे से ज्यादा भरा हुआ था। अचानक पैट्रिशिया को लगा कि जैसे उसके पैरों के नीचे की फ्लोर गायब हो गई है। वो अंधेरे में गिरती जा रही थी जब तक आउच! सूरज बहुत ज्यादा चमकदार था। लड़की ने खुद को बीच पर पाया। आपको कुछ ढूंढना होगा और किसी को देना होगा, आवाज ने कहा। पैट्रिशिया ने चारों ओर देखना शुरू किया और रेत में एक घड़ी देखी। उसके अलावा बीच पर केवल 3 लोग और थे। घड़ी किसकी थी? इस आदमी की घड़ी उसकी जीन्स की जेब में है। इस लड़की की कलाई पर बनी टैन लाइन घड़ी की शेप से अलग है। इसका मतलब है कि घड़ी इस बुजुर्ग आदमी की है। पैट्रिशिया ने उसे घड़ी दी और बदले में उसे 2 तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों के बीच 3 अंतर खोजें, आवाज ने उसे इंस्ट्रक्ट किया। दूसरी तस्वीर में दाईं ओर का बादल अलग है। घर के बेसमेंट में बाईं ओर सिर्फ 2 खिड़कियां हैं और कार के पहिए भी अलग दिख रहे हैं। पैट्रिशिया बीच पर चल रही थी। उसका अगला काम चोर को ढूंढना था। चोर ने अभी अभी उस लेडी से एक बैग चुराया था। लड़की को 3 लोगों पर शक था। जॉन ने कहा कि उसने ये नहीं किया क्योंकि वो ट्रैम्पोलिन पर कूदने में बिजी था। लॉरा ने बताया कि वो बार में फ्रेश जूस पी रही थी और पैट्रिक ने कहा कि वो आइसक्रीम बेच रहा था। पैट्रिशिया को यह समझने में मदद करें कि चोर कौन है। ये जॉन है। ये झूठ बोल रहा है। एज लिमिट के कारण उसे ट्रैम्पोलिन पर चढ़ने की परमिशन नहीं दी जाती। आइसक्रीम वाले ने पैट्रिशिया को 2 और तस्वीरें दी। उसे फिर से 3 अंतर खोजने थे। इस व्हेल का एक दांत गायब है। दूसरी तस्वीर में ऑक्टोपस काफी उदास नजर आ रहा है और सी स्टार्स अलग अलग रंग के हैं। अचानक एक आदमी पैट्रिशिया के पास दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि उसके एक दोस्त ने उसका स्मार्टफोन चुरा लिया है। वे सब बीच पर कैंपिंग कर रहे थे और उनमें से हर एक का अपना टेंट था। ल्यूकस नाम का वह व्यक्ति जल्दी उठा और तैरने चला गया। जब वे वापस आया तो उसका फोन चोरी हो चुका था।
पेट्रिशिया ने ल्यूकस के दोस्तों से पूछताछ की। जॉर्ज ने कहा कि वह भी बहुत जल्दी उठ गया था, लेकिन वह अपने टेंट में ही था और अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। लीजा ने कहा कि वो देर तक जाग रही थी और उसके फोन पर गेम खेल रही थी, इसीलिए वह बस अभी उठी है। कायरा ने भी दावा किया कि जब ल्यूकस स्विमिंग पूल के लिए जा रहा था तब वह गहरी नींद में थी। उस लड़के का फोन किसने लिया? वो कायरा थी। अगर वो सो रही थी तो उसे कैसे पता चला कि ल्यूकस स्विमिंग के लिए कब गया? जैसे ही पेट्रिशिया ने इस पहेली को सुलझाया, उसके आसपास की दुनिया में अंधेरा छा गया। एक पल में उसने खुद को एक पार्क में पाया। वहां उसके सामने कई रोड्स थीं। उनके नंबर 1 से लेकर 22 तक के थे। सही रास्ता चुनने के लिए लड़की को इस सीक्वेंस में अगला नंबर पता करना होगा। ये एक मुश्किल टास्क था, लेकिन आखिरकार पेट्रिशिया ने पहेली सुलझा ली। 3, 7, 10, 11, 12, 17, 20 केवल यही नंबर्स हैं जिनमें ई के अलावा कोई और वोवल नहीं है। 3, 7, 10, 11, 12, 17, 20। लड़की रोड नंबर 20 पर चल रही थी। अचानक उसने एक आदमी को जमीन पर पड़ा देखा। उसकी बाइक झाड़ियों में पड़ी थी। पेट्रिशिया ने उसे बैठने में मदद की। ओलिवर नाम के उस आदमी ने कहा, मैं पार्क में साइकिल चला रहा था जब किसी ने मुझ पर पत्थर फेंका। मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। पेट्रिशिया को 4 लोगों पर शक था। मिरांडा ने कहा कि वह सुबह की दौड़ पूरी कर रही थी और उसने कुछ भी नहीं देखा। रॉन ने कहा कि वो अपने कुत्ते को टहलाने के लिए गया था और वह पार्क के दूसरे हिस्से में था। माइकल और अमांडा ने कहा कि वे पिकनिक मनाने आए थे और खाने में बिजी थे। कौन झूठ बोल रहा है? मिरांडा, शाम हो गई है, वे अपनी सुबह की दौड़ अभी कैसे कर सकती थी? ओलिवर ने पेट्रिशिया को थैंक यू कहा और उसे एक नई पहेली सौंप दी। उसे सही जवाब ढूंढना था। लड़की बहुत जल्द समझ गई कि सही जवाब 15 है। वह चलती रही और जल्द ही उसने खुद को गाड़ियों से भरी एक क्रॉस रोड पर पाया। इस इंटरसेक्शन पर 7 कारें फंस गई थीं, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया था। अगर एक कार को हटा दिया जाए तो बाकी लोग अपने रास्ते जा सकेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किस कार को हटाएंगे? आवाज ने पूछा। बहुत सोचने पर भी पेट्रिशिया इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाई। वो घबराने लगी। उसका टाइम खत्म हो रहा था। नीली वाली, वो चिल्लाई और ये गलत जवाब था। उसे लगा वह गिर रही है और फिर सब कुछ खत्म। प्रॉब्लम का सलूशन था लाल कार को हटाना।